Sources to NewsX has stated that the Jharkhand Mukti Morcha has also is also looking to take part in the Mahagathbandhan in the Bihar elections. A two-member delegation of the JMM has reportedly met RJD's Tejasvi Yadav in Patna to discuss a possible seat-sharing alliance in the assembly election. The JMM, which is leading the India Bloc government in Jharkhand, is eyeing respectable number of seats from its allies, especially in the tribal-dominated areas bordering the state. Now joining me on the telecast is my colleague Shailendra Kumar. Shailendra, now what we're seeing is JMM is also trying to look to contest in Bihar elections as well. What exactly are the sources telling us in terms of this? जो है दो नेता वहां के सुदीप सोनू और एक और नेता आए थे यहाँ पर तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की था और ये कहा जा रहा है क्योंकि वो लोग 11 सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 सीट शायद जेएमएम को, जो आपने जैसा कहा कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र की, यानी कि जो बिहार का और झारखंड का सटा हुआ इलाका है, उस इलाके की 2 सीटें उनको दी जा सकती है। आरजेडी अपने कोटे से ये कहा जा रहा है सीटें देगी, क्योंकि ये मुलाकात कल हो चुकी है और कल अन्य मुलाकातें भी हुई थी, यानी वाम दलों को, जो चाहे सीपीआई हो चाहे सीपीआईएम हो, और उसके नेता भी आए थे, उन्होंने भी अपनी लिस्ट जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपी थी, यानी जो कन्वीनर है, जो चुनाव समन्वय समिति बनी हुई है महागठबंधन में, और उसके कन्वीनर है, तो उनको आकर सब लोग अपनी लिस्ट दे रहे हैं। जेएमएम ने भी अपनी लिस्ट दी है और सीपीआई ने भी अपनी लिस्ट दी है और सीपीएम ने भी अपनी लिस्ट दे दी है, यानी कि सब लोग जहां जहां उनके प्रत्याशी है, जहां जो सीटें वो लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट अब आरजेडी के पास आ गई है। और इस तरह से कहें कि अब जो महागठबंधन के अंदर है, यानी कि वहां पर जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, या कहें कि सीट शेयरिंग के लोग जो बातचीत है, वो फाइनल स्टेज में, एक तरह से कहा जाए, जो लोगों से बात करना था या सहयोगियों से बात करना था, सहयोगी दलों से बात करना था, उस काम को पूरा कर लिया गया है। और साफ तौर पे है, चूंकि आरजेडी जो है वो हिस्सा है झारखंड में, और इसीलिए अब जो जेएमएम है, यानी जो शिबू सोरेन की बनाई पार्टी है, और हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री है और वो उसके नेता हैं, तो हेमंत सोरेन के निर्देश पर वहां के 2 नेता आए थे, 2 वरिष्ठ नेता आए थे और उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात करके वो लोग यहाँ से बात करके जा चुके हैं। All right, now joining me on the telecast is Rajiv Ranjan, JDU spokesperson. Rajiv Ranjan, thank you so much for joining us on the telecast. What exactly is your party expecting from this Bihar elections, and especially when we're talking about the opposition, RJD and Congress, the Mahagathbandhan, what exactly is yours when we're talking about the allegations of vote chori and other things that they have raised? What exactly is your perspective on that? देखिए, सबसे पहले बिहार के चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ साफ दीवारों पर लिखी इबारत की तरह पढ़े जा सकते हैं। एक बार ये लब्बो लुबाब है बिहार की जनभावनाओं का। जनता शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ, और हम लोग 2010 से भी बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये जमीनी तौर पर जो मिल रहे रुझान है उससे स्पष्ट हो गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए 2010 से भी बुरी परिस्थितियां हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये महागठबंधन एक तो बड़े बिखराव की ओर भी बढ़ रहा है को लेकर के। उनके साथी दलों की जो बेचैनी, वो लगातार अलग अलग पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए, और अभी तक उनके यहाँ नेतृत्व के चेहरे को लेकर या जो गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के वह अपूर्ण की स्थिति है। लेकिन हम 2-3 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान भी करेंगे। ऑल राइट, एंड राजीव रंजन, एक और सवाल, हमारे सूत्रों के हिसाब से जेएमएम भी महागठबंधन में कुछ सीटों के लिए वो चाह रहा है कि बिहार इलेक्शन में उनका भी एक हिस्सा हो महागठबंधन में, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कि हमारे सूत्रों के हिसाब से वो आरजेडी तेजस्वी यादव से भी मिले हैं पटना में। देखिए, जब झारखंड में राजद का वजूद नहीं है तो जेएमएम ने वहाँ राजद को एकोमोडेट किया, तो अब बोले में बिहार में हिस्सेदारी चाहते हैं। सवाल जेएमएम तक ही नहीं है, वीआईपी बड़ी माले की ओर से, लेफ्ट की बाकी पार्टी की ओर से भी काफी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस आज भी पत्ते नहीं खोल रही है, तो उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ रही हैं।